हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं DSSB स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट की एक नई अपडेट को लेके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो DSSB में स्पेशल एजुकेशन टीचर का पेपर होना है, जो कि पोस्ट कोड 20/22 और 33/23 के ऊपर होना है, क्योंकि दोनों ही एडवर्टीजमेंट पब्लिश हो चुके हैं, उसके बाद से ही लगातार कैंडिडेट पेपर का वेट कर रहे हैं। क्योंकि एक एडवर्टीजमेंट 2022 में आया था, दूसरा 2023 में, तो आप देख सकते हो 2025 आ चुका है, काफ़ी लंबा समय हो चुका है 2022 वाले एडवर्टीजमेंट को आए हुए, परंतु अभी तक भी आपने देखा होगा कि इसके ऊपर पेपर नहीं हो रहा है। कारण भी आपको पता चल ही गया होगा कि केस चल रहा है, इस वजह से पेपर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को सभी केसेज की जानकारी दे दी थी, परंतु अभी एक जो डाउट है सभी कैंडिडेट के मन में कि क्या अप्रैल में जो पेपर हो सकता है, जो पोस्ट कोड हैं 20/22 और 33/23, और इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कैट में जितने भी केसेज चल रहे हैं उनकी अपडेट को लेके। केसेज की इन्फॉर्मेशन हमने दे दी थी, परंतु जो रिसेंट की अपडेट है वो भी आप सभी के साथ साझा करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि क्या 20/22 और 33/23 के फॉर्म दोबारा से रीओपन होंगे, क्योंकि बहुत सारे जो साथी हैं हमारे जो रिसेंट में डिप्लोमा या बीएड किए हुए हैं, जो एलिजिबल हैं इन पोस्ट कोड के लिए, तो उनके मन में ये काफ़ी लंबे समय से डाउट है। और काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं वो कमेंट भी करते हैं कि क्या सर ये रीओपन होगा, क्या रीओपन होगा। काफ़ी टाइम मैंने देखा कि कैंडिडेट के मन में ये डाउट है, तो इसको भी आज कवर करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि अभी रिसेंट में कुछ साथी हैं जो हमारे एलजी साहब हैं, सक्सेना सर, तो उनसे मिले हैं और उन्होंने बातचीत की है। परंतु हम यहाँ पे स्टार्टिंग से ले रहे हैं चीज़ों को। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये जो ऑर्डर आया हुआ है, जो ये आया हुआ है ऑफिस ऑफ द डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच है, जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GN गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली की तरफ से, जो अमृता शेरगिल स्कूल बिल्डिंग के बिहाइंड लेडी श्री राम कॉलेज न्यू दिल्ली के पास है। तो सबसे पहले इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है डिप्टी सेक्रेटरी को, जो कि P&P1 ब्रांच के हैं, कड़कड़नुमा, जो इनका मेन हेडक्वार्टर है वहाँ पे बैठते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख सकते हो, क्लैरिफिकेशन दिया है इन्होंने रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट कोड 33/23 एंड जो TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर का है, वाइड एडवर्टीजमेंट नंबर 2/23 थी। तो इनसे क्लैरिफिकेशन मांगा गया था। इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया कि जो लेटर नंबर था, इन रेफरेंस ऑफ यूर लेटर नंबर, जो हेडक्वार्टर की तरफ से लेटर भेजा गया था इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच को, तो वो मेंशन किया गया यहाँ पे, और बताया गया कि इसमें जो बोला गया था कि क्लैरिफिकेशन देने को कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ 33/23, तो कि कंडक्ट क्यों नहीं करवा रहे। तो इन दिस रिगार्ड इन्होंने बोला है कि जब एक कोई भी डिपार्टमेंट है वो रिक्विजिशन भेज देता है DSSB को एज पर रिक्रूटमेंट रूल, तो उसके बाद उसका जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। और इन्होंने अपना रिक्विजिशन भेज दिया है DSSB को, और DSSB ने एडवर्टीजमेंट भी पब्लिश कर दिया है। एडवर्टीजमेंट निकल चुका है, उसके फॉर्म फिल हो चुके हैं। अब DSSB का काम है कि वो पेपर को कंडक्ट करवाए, उसके बाद वो रिजल्ट पब्लिश करे और ई-डोजियर के लिए आवेदन मांगे। तो इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि इनका काम हो चुका है, इन्होंने रिक्विजिशन भेज दिया है, उस पर एडवर्टीजमेंट भी निकल चुका है और फॉर्म भी फिलअप हो चुके हैं। अब आगे का काम है वो DSSB का है, तो जो एक्शन लेना है वो DSSB को लेना है। तो यहाँ पे जो इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच है उनका काम ख़त्म हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये योगेंद्र चंदोलिया जी हैं, जो MP हैं। तो इन्होंने 10 अक्टूबर 2024 को ये विनय कुमार सक्सेना जी, जो हमारे LG हैं, उन्हीं को ये लेटर लिखा हुआ है
तो इसमें भी वही बात की गई है, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो एमपी या एमएलए से जाके मिल रहे हैं और सीधा एलजी से भी जाके मिले हैं, परंतु उसमें जो कंट्रीब्यूशन था वो योगेंद्र चंदोलिया जी का था, क्योंकि इनके थ्रू ही ये ही लेके गए थे कैंडिडेट को एलजी के पास। वो उनके भी प्रूफ हम दिखाने वाले हैं आपको। तो इसमें भी वो सेम बात की गई है कि जो टीजीटी एग्जामिनेशन है उसका प्रोसेस बढ़ाने के लिए आगे जो पोस्ट कोड है, यहाँ पे पोस्ट कोड थोड़ा गलत मेंशन किया गया, 20/22 और 33/23 है। तो उनकी एडवर्टीजमेंट डेट भी बताई गई है, एक 28 जुलाई 2022 को आया था और दूसरा 17/8/2023 को आया हुआ है। तो जुलाई और अगस्त के महीने में ये 2022 और 2023 में एडवर्टीजमेंट आए थे। तो इसमें भी इन्होंने भी वही बात की गई है कि जो केस चल रहा है एज रिलेटेड इशू को लेके, और उससे काफ़ी सारे कैंडिडेट को लॉस हो रहा है, क्योंकि जो कैंडिडेट हैं जो जॉब का वेट कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इससे साथ ही साथ जो CWSN स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में दिल्ली के, वो वंचित रह रहे हैं कहीं ना कहीं उनके जो राइट्स हैं उनसे। तो इन्होंने बोला था कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, और ये धर्मेंद्र कुमार जी को लिखा हुआ है जो IAS हैं, तो उनको लिखा हुआ है, ये सेम ही चीज़ें इसमें भी मेंशन है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ऑफिस ऑफ द डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच, उसका एक और क्लैरिफिकेशन है, ये सेम आप देख रहे हो, इसमें भी सेम चीज़ें लिखी गई हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे ये देखोगे तो ये गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली जो DSSS है उनके द्वारा ये लिखा गया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को, ये DSSS ने क्लैरिफिकेशन दिया। इसमें बताया गया सब्जेक्ट आप देख रहे हो कि क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट कोड 33/23 TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर एडवर्टीजमेंट, जो कि 2/2023 में आया था, जो एडवर्टीजमेंट नंबर है 2/2023। तो यहाँ पे बताया गया कि इनसे पूछा गया है कि इन्होंने अभी तक एग्ज़ाम क्यों नहीं करवाया, तो इस रिगार्ड में इन्होंने बोला कि जो 20/22 TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर की जो नोटिफिकेशन है उस पर केस हो रखा, तो वो नंबर भी बताया इन्होंने, OA नंबर, और उसके अलावा जो 33/23 की यहाँ पे बात की गई है, तो उस पर भी चीज़ें चल रही है कि उसमें दो चीज़ चल रही हैं, एक एज रिलैक्सेशन को लेके, और दूसरा आप देख रहे हो यहाँ पे एक नई बात निकल के आई है। इन्होंने बोला है कि उस जो एडवर्टीजमेंट में PWD कैटेगरी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं दी गई थी, कोई भी पोस्ट सेंक्शन नहीं है, तो नील वैकेंसी दी गई थी, उनको लेके भी चीज़ें चल रही हैं। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक जो डेट मिलती जा रही है, जिसकी वजह से ये पेपर को कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि ये सब चीज़ें चल रही है, इसकी वजह से इन्होंने पेपर कंडक्ट नहीं करवाया। अब जो मैं रिसेंट की बात कर रहा हूँ, जो साथी मिले हैं जाके LG से, तो उन्होंने ये साथ में एप्लीकेशन भी दी है, जिसमें आप देख रहे हो सब्जेक्ट बताया गया कि अर्जेंट अपील जो की गई है TGT स्पेशल एजुकेशन एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेके। तो इसमें वही सब चीज़ मेंशन है, आप देख सकते हो कि पोस्ट कोड मेंशन है, डेट मेंशन है, कब एडवर्टीजमेंट आया था, और साथ ही साथ सभी केस की हिस्ट्री दी गई है। आप पोस्ट कोड देख सकते हो 20/22 है, और जिस पे 2 केस हैं, दोनों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। उसके बाद 33/23 हैं, उन पे भी यहाँ दोनों डिटेल दी गई है, और यहाँ पे मेंशन किया गया कि ऑल 4 केसेज आर रिलेटेड टू मेल, जो कैंडिडेट हैं उनको लेके हैं एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर्स, जो 10 साल का एज रिलैक्सेशन ये महिलाओं को देते हैं। यहाँ पे बताया गया विच इज़ ओनली गिवन टू ओनली फीमेल कैंडिडेट। तो जो एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया गया था उसमें इन्होंने 10 साल का जो फीमेल कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन दिया था, मेल को नहीं दिया था, तो मेल ने उसी आधार पे उसको आधार बना के केस किया हुआ है, और वो ही इतना लंबा खींच रहा है। और इन्होंने बताया भी है कि जो 2200/22 है उसमें ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रोवाइड अंतरिम रिलीफ प्रोवाइड करवा भी दिया था, और उन्होंने बोल भी दिया था कि आप इनके ऑफलाइन फॉर्म लेके और इनको आप एक बार पेपर में कंसीडर कर लीजिए,
और उसके बाद जो चीज़ें होंगी बाद में देखी जा सकती है। कम से कम आप पेपर कंडक्ट करवा लीजिए, परंतु उसके बाद भी पेपर कंडक्ट नहीं करवाया गया अभी तक भी। और यहाँ पे वो सब चीज़ें मेंशन की गई हैं कि पेपर को जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाया जाए और एक्शन टेकन लिया जाए। तो क्योंकि इससे CWSN जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनको बहुत लॉस हो रहा है। वो अपने राइट से उनको उनके राइट नहीं मिल पा रहे हैं, और जो कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तो वो भी काफ़ी पिछड़ रहे हैं। ये सब चीज़ें मेंशन की है। और अब आगे आप देखोगे कि यहाँ पे केस की हिस्ट्री में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले जो 2200/22 है, जो कि विजेंद्र कुमार और एंड अदर्स और DBBB एंड अदर्स के बीच में है। तो इसकी जो प्रजेंट लिस्टिंग देख रहे हो आप कि 6 फरवरी 2025 इन्होंने यहाँ पे नेक्स्ट डेट दी है 6 फरवरी 2025। तो अभी आप देख रहे हो कि लगभग 1 महीने बाद की डेट मिली हुई है। और इसके बाद दूसरा केस देखेंगे, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो OA नंबर मेंशन है 2826/2022, जो कि बनवारी लाल एंड अदर्स और DBBB एंड अदर्स के बीच में है। इसकी 8 जनवरी है, जो कि कल के ही दिन है। और इसके अलावा ये जो 33/23 पे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2803/23, जो कि मोहम्मद मनन एंड अदर्स डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एंड अदर्स के बीच में है। तो इसकी डेट मिली हुई है 12 मार्च 2025 की। और इसके अलावा जो लास्ट है वो OA नंबर 3064/23 है, सचिन कुमार एंड अदर्स और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एंड अदर्स। इसकी 8 जनवरी 2025, जो कि कल की ही डेट मिली हुई है। तो बहुत सारे साथी हैं जो ये बोल रहे हैं कि मार्च में पेपर होने वाला है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्च तक की डेट मिली हुई है और मार्च तक इलेक्शन भी है, और उसके बाद अप्रैल में भी होने के कोई चांसेस नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हो कि जब तक इन केसेस का निपटारा नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि 2022 से केसेस चले आ रहे हैं, तो उसी वजह से ये पेपर भी कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। और इसमें चाहे आप MP से मिल लीजिए, MLA से मिल लीजिए, LG से मिल लीजिए, जब तक एक लीगल प्रोसीजर जो चल रहा है वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तो तब तक पेपर होने की संभावना नहीं है। और अप्रैल तक बहुत कम चांस है पेपर होने के, क्योंकि कोर्ट ऑफ कंडक्ट लग जाएगा 1-2 दिन में। आज मीटिंग होनी थी, तो उसका अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। और उसके अलावा इलेक्शन है, तो इलेक्शन के बाद भी तुरंत नई सरकार बनते तो इतना जल्दी पेपर होगा भी नहीं। और ऊपर से जो केसेस चल रहे हैं अभी उनका फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, तो उससे पहले जो कैंडिडेट हैं अगर उनके फॉर्म लेने हैं तो ऑफलाइन फॉर्म फिल करवाए जाएंगे। और एक जो सबसे मेन डाउट है कि क्या फॉर्म रीओपन होंगे, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जिनका ये डाउट है कि क्या फॉर्म रीओपन होंगे। तो फॉर्म रीओपन बिल्कुल भी नहीं होंगे। दोनों एडवर्टीजमेंट हैं, दोनों का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। अगर फॉर्म फिल होंगे तो वो उन्हीं कैंडिडेट के होंगे जिन्होंने केस किए हुए हैं, और वो भी ऑफलाइन मोड से होंगे। ऑनलाइन मोड पे वो भी नहीं होंगे, क्योंकि ऑफलाइन मोड से DBBB भी उनके आवेदन ले लेगा, और जो भी आवेदन प्रक्रिया के समय पे प्रोसीजर होता है वो सभी उनसे कंप्लीट करवा लेगा, और ऑफलाइन माध्यम से ही उनके आवेदन लिए जाएंगे। तो फॉर्म रीओपन नहीं होंगे। और जितने भी नए कैंडिडेट ये सोच रहे हैं फॉर्म रीओपन होंगे और उनको कंसीडर किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ना ही रीओपन होंगे, ना ही उनको कंसीडर किया जाएगा। और दूसरी बात है, कुछ साथी ये कह रहे हैं कि दोनों जो एडवर्टीजमेंट है उनको मर्ज किया जाएगा। ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं होने वाला। दोनों का सेम पेपर नहीं होगा, दोनों को मर्ज नहीं किया जाएगा। दोनों के एडवर्टीजमेंट अलग हैं तो दोनों के पेपर भी अलग अलग होंगे। तो इसलिए आप उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी डाउट थे वो सभी आज क्लियर हुए होंगे, चाहे वो रीओपन को लेके हों या जो एडवर्टीजमेंट है उनको मर्ज करने को लेके हों, या पेपर मार्च में या अप्रैल में होने को लेके हों। तो अभी आप अपनी तैयारी करते रहिए रेगुलर, और जैसे ही पेपर का कोई भी अपडेट आएगा तो वो सभी भी आप तक ज़रूर पहुंचाए जाएंगे। परंतु तब तक अपनी तैयारी को और भी दुरुस्त करते रहें। एडवर्टीजमेंट आया है तो पेपर ज़रूर होगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेट हो रहा है, परंतु आप अपनी तैयारी जारी रखिए।
जिससे कि जब भी पेपर हो तो आपकी 100% तैयारी हो और जैसे ही पेपर हो तो आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके अलावा फ़ोटो दिखाता हूँ आपको जो एलजी से मिले हैं कैंडिडेट जाके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सभी कैंडिडेट हैं और ये एमपीजी हैं। तो ये सभी यहाँ पे आप देखोगे ये गए हुए हैं एलजी साहब के पास। तो ये जो एमपी हैं ये लेके गए हैं और इनको यहाँ पे एप्लीकेशन भी दी है कि जो ये प्रोसेस है इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और कैंडिडेट को बहुत जल्द ये कि उनके पक्ष में कोई ना कोई अच्छी खबर दे पेपर को लेके, क्योंकि इतने लंबे समय से जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं परंतु वो अब डे बाय डे डिमोटिवेट होते जा रहे हैं इतना लंबा पेपर खींचने की वजह से। तो इसी वजह से आप देख सकते हो कि पहले सभी कैंडिडेट इनके पास गए थे और इन्हीं के थ्रू फिर ये आगे एलजी के पास गए हैं और एलजी को जाके फाइनली सब चीज़ें सबमिट करवा दी गई है। अब जैसे ही कोई भी नई अपडेट आएगी, चाहे वो कैट के थ्रू हो, DEET के थ्रू हो या एलजी के थ्रू हो, तो वो सभी चीज़ें भी आप सभी को ज़रूर बताई जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, साथ में अपने उन सभी साथियों के साथ भी शेयर करें जो कहीं ना कहीं इस एडवर्टीजमेंट की वजह से उन्होंने फॉर्म फिल किए हुए हैं और डिमोटिवेट हो रहे हैं कि पेपर ना जाने कब होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।